निर्गयो क्षेम आत्मवान। कौन रिक्वेशन करेगा? करो बेटा, सिंपल है। लो माइक कौन करेगा? युवराज? नहीं, और एकदम सिंपल है। देखो, त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रागुणो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्गयो क्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण। अनुवाद अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वेषों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य, भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। देखिए, वेदों में वेद कितने वेद है, किसको मालूम है? कौन बताएगा? हाँ, माइक लो, माइक लो, माइक लो। कितने वेद हैं? 4। कौन से कौन से? और कौन बताएगा वेद कितने हैं? 5 6? कौन बताएगा? बोलो बेटा, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सही बात है। तो मुख्यतः 4 वेद है हमारे, ठीक है। अभी 4 वेदों में जो बताया गया है कर्मकांड, वेदों में जितना भी है उसमें 80% कर्मकांड बताया है। कर्मकांड का अर्थ क्या है मालूम है आपको? कर्मकांड बताइए। कर्मकांड मतलब क्या होता है? व्यक्ति भौतिक जगत में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। व्यक्ति भौतिक जगत में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं रुकावट आती है। जिस तरह से अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, जब आप 12th एग्जाम देंगे तो 0.5%, 1%, आधा परसेंटेज, 1%, 1.5%, 2% की वजह से हमें एडमिशन नहीं मिलता है। प्रायः ऐसा कहाँ होता है? जब हम प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, इंजीनियरिंग, ठीक है, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे जो प्रोफेशनल्स में जाते हैं वहाँ पे क्या 1%, आधा परसेंट का भी महत्व है, तो वहाँ पे क्या एडमिशन नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति जो है वो क्या होता है? मूडलेस हो जाता है। ऐसे कई बार होता है कि भाई व्यक्ति मूडलेस हो जाता है। जिस तरह से हमें पाव भाजी खाने की इच्छा है और मम्मी ने बोला नहीं बेटा आज पाव भाजी नहीं बनाएगी, आज तो हम वो क्या बनाएंगे, उपमा बना देंगे क्योंकि आज मेरे को बाहर जाना है। तो हमारा मूड कैसा हो जाता है? डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मूड डाउन हो जाता है। फिर हमें टीचर बोलते हैं लेसन किया तो हमें क्या लगता है, क्या बार बार लेसन कुछ, इससे दिमाग खराब है। हमें टीचर को भी हम अनाप शनाप बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है ना? क्यों होता है ऐसा? जैसे कि हमको पानी पूरी खाने की इच्छा है और आपने पानी पूरी वाले को देख लिया कि पानी पूरी नहीं कर रहा है और जो पूरी बना रहा है उसमें अपना पसीना डाल रहा है और फिर ऐसे मचल रहा है और फिर पूरी बना रहा है। अगर तुमने देख लिया तो तुम पानी पूरी खाओगे क्या? नहीं। क्यों? खानी चाहिए। हाँ, खानी चाहिए। मतलब वो ऐसे पसीने से करेगा तो होटल में चलेगी आपको? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भाई ऐसे ऐसे मचलना है तो वो अगर पानी
पूरी बनाएगा तो आप खाओगे क्या? चलो होटल में देंगे आपको, 5 स्टार होटल में एसी में देंगे, खाएंगे आप? क्यों नहीं खाएंगे? नहीं, हम इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि हमें पता है कि पानी पूरी जो बनी हुई है अच्छी तरह से नहीं बनी हुई है, ठीक है? इसलिए हम जो है वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी पूरी हम नहीं खाएंगे, बराबर है? नहीं खाएंगे तो हमें क्या हो जाता है कि यार मेरा सपना था वो टूट गया, दिल के हजारों टुकड़े हुए, एक यहाँ गिरा तो एक वहां गिरा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब व्यक्ति अपने आंखों से रियलिटी देखता है तो उससे धुना करने लगता है। क्या करने लगता है? धुना करने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हर कोई भौतिक जगत में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। ये भौतिक जगत का प्राधान्य ही है। भौतिक जगत में प्रकृति के संसर्ग में आने के बाद जीवात्मा क्या सोचता है? मैं इससे और आगे बढ़ूं, मैं इससे और आगे बढ़ूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले पूछा था कि मैं स्कूल में क्यों जाते हैं? बोले पढ़ाई करने जाता है। पढ़ाई करने तो हर कोई जाता है, क्यों जाते हैं? देखो हमारा 3 मार्क का चांद बेटा बोले कमाने जाता है। पढ़ने तो हर कोई जाता है, क्यों जाते हैं स्कूल? ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में क्यों जाते हो? हाँ, अलग अलग ज्ञान कौन सा होता है? एक ही ज्ञान होता है। हाँ हाँ, हाँ सही बात है। और सेकंड स्टैंडर्ड पास कर लिया, फिर क्यों आगे बढ़ते हैं हम? हाँ, और फोर्थ में चलो ज्ञान आपने ले भी लिया, 10th स्टैंडर्ड तक आपको गिनती भी आ गई, बराबर है, हिसाब किताब भी आ गया, तो सब कुछ आ गया, तो फिर आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, आगे जाके क्या बनूंगा? ऐसा भाई तू मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, स्त्री तो बनेगा नहीं। 10वीं के बाद डॉक्टर बनेगा तो हाँ, किसके डॉक्टर? मनुष्य के डॉक्टर के जानवर के डॉक्टर होते ना, जानवर के भी डॉक्टर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति जो है अपना ज्ञान का जो है, ज्ञान की कहीं पे भी सीमाएं नहीं है, तो अपना ज्ञान को बढ़ाते हुए व्यक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ से लेके सिक्स से लेके आगे वो 10th तक पढ़ता है। 10th के बाद वो आगे क्या करता है? 11th पढ़ता है। तब तक व्यक्ति जो है सभ्य व्यक्ति बन जाता है। कौन बन जाता है? सभ्य व्यक्ति, ठीक है? सभ्य व्यक्ति बन जाता है और उसको थोड़ा मैच्योरिटी भी आ जाता है। मैच्योरिटी आने के बाद व्यक्ति 10th में जाएगा और 11th में आएगा। 11th के बाद व्यक्ति जब 12th में जाता है तो मोस्ट कॉम्पिटिशन रहती है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत रहती है, क्योंकि 12th में क्या है, हर कोई बच्चा चाहता है, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और चाहना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब तक व्यक्ति अध्यात्म का ज्ञान नहीं लेंगे, चाहे हम PhD भी हो जाए तो ज्ञान हमारे कुछ काम का नहीं। जब तक आप अध्यात्म का ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक अगर आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई भी कर लेंगे तो ज्ञान कुछ काम का नहीं। भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो हमें यही प्रकृति तक सीमित है। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हमें अगले नेक्स्ट योनि में भी वो रिपीट होगा। अगर किसी व्यक्ति ने, हमने तो दूसरे देखे 40वें श्लोक में देखा, नेहा विक्रमणोषस्ति प्रत्यवायते विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य सहायतमा भयातम, कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करता है तो उसको नेक्स्ट योनि वापस मनुष्य की मिलेगी, या विद्वान परिवार में, ब्राह्मण परिवार में उसको जन्म मिलेगा और उसकी वहां से प्रगति वापस स्टार्ट होगी। ठीक है? तो यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं कि भाई वेदों में 3 जो गुण हैं उनका वर्णन है।
अभी हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हमारा मूड एकदम कमल के फूल जैसा रहता है, ठीक है। जैसे ही 10 बज जाते हैं तो फूल धीरे धीरे रुझाना हो जाता है, ठीक है। फिर हमें वापस जैसे रिसेस पड़ती है, बराबर है, तो उसमें हम वापस कुछ ग्रहण करते हैं तो वापस हमारा थोड़ा ऐसा खुल जाता है चेहरा, और जब तक 11-12 बजते हैं तब तक हम वापस हो जाते हैं, और फिर घर आते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, वापस हम कोचिंग के लिए जाते हैं। कोचिंग के बाद हम थोड़ा खेलेंगे, वापस प्रभु जी बुलाएंगे तो भगवदगीता क्लास, फिर रात को जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह वापस यही चालू। ये कहाँ तक हमें करना है? 12th तक। 12th के बाद आपको कोई बोलेगा नहीं भाई पढ़ने जा, क्यों नहीं? क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो, आप मैच्योर हो चुके हो, आपको बोलेंगे नहीं। अगर बोलेगा कोई 12th के बाद भी बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई क्या रोज रोज मुझे बता रहा है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मुझे मालूम है ना। तो कहने का तात्पर्य है सुबह हम सतोगुण में रहते हैं और 10 बजे के बाद रजोगुण में आ जाते हैं, और शाम होते होते हम तमोगुण में जाते हैं। ये 3 गुण हैं। सतोगुण में हमें बहुत फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, रजोगुण में थोड़ा, और तमोगुण में बिल्कुल नहीं। जब हम निद्रा करते हैं तो उसे कहते हैं तमोगुण, बराबर, तामसिक हो जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। और शरीर के लिए सोना भी चाहिए, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि 4 जो वेद हैं उसमें ये तीनों गुणों के बारे में प्रायः बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि 3 गुणों के बारे में है, ये 3 गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। क्यों? जब तक व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर नहीं उठेगा वो भवबंधन से कैसे निकलेगा? तभी प्रश्न ये उठता है भाई 3 गुण है क्या? बराबर है, 3 गुण है क्या? ठीक है, तो अभी हम उसका एक ट्रायल लेंगे, ठीक है। वर्षे जरा हम 3 गुण जो है उसका ट्रायल लेते हैं। अभी इसका 3 गुणों का ट्रायल लेंगे। कौन सा गुण है? तमोगुण। कोई मुझे क्यों मारा? ठीक है। अगर मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है तो सतोगुण, हाँ मेरा नाम वर्षा। आपको क्या पसंद है तो बोले हाँ मुझे पानी पूरी पसंद है, तो है रजोगुण, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गए? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। सतोगुण में व्यक्ति क्या रहता है? वो भगवत अध्ययन करता है, सुबह सुबह रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में रहता है, मूड उसका अच्छा रहता है, थकान उतर गई होती है, अच्छे से व्यक्ति वो जो भी ज्ञान मिलेगा वो एक्सेप्ट करने के कोशिश में रहता है, और जो भी आप बोलोगे उसको समझ में आएगा। उसके बाद रजोगुण चालू होता है, बराबर है, और उसके बाद शाम तक, रात तक तुम्हारा तमोगुण चालू होता है। वो आगे और ये गुण के बारे में आएंगे तो और हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपको थोड़ा मैंने बताया कि भाई सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, ठीक है। अभी भगवान ये श्लोक में आगे हमें क्या बताना चाहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। देखिए हमें यहाँ पे 4 वेदों के बारे में बताया। 4 वेदों का सार क्या है? कौन बताएगा मुझे 4 वेदों का सार? 4 वेदों का सार, 4 वेदों का सार है भगवद गीता। क्या है? भगवद गीता। अगर कोई व्यक्ति 4 वेद पढ़ता है, ठीक है, देखो सामान्य व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता है। वेद के पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप ब्राह्मण परिवार में, विद्वान परिवार में आपका जन्म होना चाहिए, और आपका संस्कृत पे और ग्रामर पे आपका अच्छा कटाक्ष होना चाहिए, और वही व्यक्ति वेद पढ़ सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवद गीता सहज हमें देती है कि अगर कोई व्यक्ति
शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में अगर भगवत गीता भी पढ़ता है, प्रभुपाद जी का नाम भी लेता है, तो धीरे धीरे उसको सेवा के माध्यम से भगवत गीता समझ में आने लगती है। इससे पहले कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने भगवत गीता सुनी नहीं थी क्लास होने से पहले? कैसे इतने बच्चे हैं जिनको भगवत गीता के बारे में जिज्ञासा बहुत थी, पर मुझे पढ़नी चाहिए? कितने ऐसे बच्चे हैं? अरे वाह! आपको भगवत गीता मालूम थी कि नहीं मालूम थी? मालूम थी, लेकिन जीवन में इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करूंगा। अच्छा, माइक को भगवत, इससे पहले आपको ये जो क्लास चालू हुआ उससे पहले आपको भगवत गीता के बारे में मालूम था? मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि भगवत गीता अर्जुन को सुनाई हुई है और उसके अंदर श्लोक होते हैं। अच्छा, ठीक है, और कुछ नहीं मालूम था भगवत गीता के बारे में? देखिए, और कौन बताएगा? पता था खाली भगवत गीता पढ़ा एक अर्जुन को सुनाई थी और वो एक युद्ध में पढ़ी थी। ओके, और कोई? महाभारत में भगवत गीता पढ़ी। सही बात है, महाभारत का पाठ है भगवत गीता। बोलोगे? तो बेटा बोलो। मुझे नहीं पता था कि भगवत गीता आपने सुनी थी। अरे वाह, साधु साधु साधु। और कोई? वो भगवत गीता मालूम थी पहले, क्लास से पहले? नहीं पता थी? बोलो माइक में। मुझे ये भी पता था कि भगवत गीता है। अरे वाह! लेकिन प्रभुपाद के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से आपको भगवत गीता के बारे में पता चला है, ठीक है? और बोलो, भगवत गीता आपको पता देगी? बोलो 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 बोलो, माइक में बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलो। पहले मुझे भगवत गीता के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर मेरे पापा जब करते थे ना पाठ, तो मैं उनके पास से पढ़ा। ओके, आपको वर्षा? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवत गीता प्रायः लोगों को पता नहीं थी, कुछ लोगों को पता थी, कुछ को पता नहीं थी। कुछ लोगों को ये पता थी कि भाई भगवान के उपदेश है, श्लोक है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज हम सहज ही भगवत गीता पढ़ाई कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति भगवत गीता के बारे में जानते हैं। आज कितने सारे बच्चों को इसमें से कितने सारे श्लोक कंठस्थ हैं? पहला श्लोक किसको कंठस्थ है? तो माइक पे बोलेंगे पहला श्लोक, बोलो। नो माइक, सब सामूहिक बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। साधु साधु साधु। देखिए, प्रभुपाद की कृपा से आज सबको भगवत गीता के बारे में पता चल गया है। अगर प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता और आप भी भौतिक जगत में खेल रहे होते, ठीक है? तो प्रभुपाद की हमें बहुत ही हम ऋणी हैं प्रभुपाद जी के, कि जिनकी वजह से आज हमें भगवत गीता मिली और ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला, जिससे हम भगवत तत्व क्या है वो समझ सकते हैं। और यही श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं कि जब तक आप धर्म नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने मानव धर्म तो देखा है, लेकिन धर्म क्या है? भागवत में कहा है धर्म तो भगवत साक्षात प्रेरणिका, मतलब भगवान ने जो बोला वो धर्म है। हम क्या करते हैं? लोगों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, ठीक है, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान का, व्यक्ति का ओरिजिनल धर्म क्या है कि उसको भगवान के साथ जुड़ना।
प्रभुपाद जी ने 67 ईयर्स से, उन्होंने जब उनके 67 ईयर्स एज थी तब से वो प्रयास कर रहे हैं, मतलब पहले से ही प्रयास करें कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। और आज उनके कई सारे सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे भगवत गीता यथारूप पढ़ाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे अर्जुन को भगवान यही बताना चाहते हैं कि भाई जो 4 वेद हैं उनका जो सार है वो भगवत गीता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भगवान आगे क्या बताना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन व्यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। भगवान ने भौतिक प्रकृति क्यों बनाई? भगवान ने भगवत प्रकृति इसलिए बनाई कि जो जीवात्मा है अपनी जो भी असीमित इच्छाएं बराबर है वो वैदिक ज्ञान के अनुसार उसका पालन करके वो पूर्ण कर सकता है। और वेदों में भी कर्मकांड दिया गया है कि अपनी असीमित जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए आपको वेदों के कुछ मंत्र दिए गए हैं जिससे आप पालन करते हुए आप अपने भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। वेदों में कर्मकांड इसलिए दिया गया है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी जो इच्छाएं हैं वो भगवान के सामने रख के धीरे धीरे वो भगवान की ओर आएगा, इसलिए कर्मकांड दिया गया है। ठीक है, अगर हम पढ़ाई करते हैं और भौतिक जगत में हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसका अगर महत्व नहीं होगा तो स्कूल कोई जाएगा क्या? जिस तरह से एक डॉक्टर्स जो होता है, हमें जब व्याधि होती है मतलब हम बीमार गिरते हैं तब हमें वो गोलियां देते हैं। तो कड़वी गोलियां किसको अच्छी लगती है? कड़वी गोलियां किसे अच्छी लगती है? कड़वी गोलियां अच्छी लगती है। हाँ, तो कड़वी गोलियां में क्या करते हैं कि लोग उसमें मीठा लगा के फिर देते हैं, तो जिससे क्या कड़ू का स्वाद हमें नहीं लगता। ठीक है, उसी तरह से ये भगवत गीता जो है भगवान ने हमें यथारूप दी है। क्यों दी है? कि व्यक्ति अपना जीवन आत्मसात करे और जल्दी से जल्दी बंधन से मुक्त कर मेरी ओर आए, मतलब भगवान की ओर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषद के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। यह उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। देखिए, पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद श्रीमद् भगवद गीता को। कौन सा है पंचम वेद? कौन बताएगा मुझे पंचम वेद कौन सा है? बोलिए वो कौन सा है पंचम वेद? हाँ, वर्षा पंचम वेद कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। बोलो बेटा। श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत? श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता। दो उनको क्या? हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता इनको दो बेटा। कौन सा है पंचम वेद बेटा? श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, साधु साधु साधु। मतलब क्या है, जो पंचम वेद है, 4 वेद तो है ही, लेकिन पंचम वेद कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। क्यों? क्योंकि भगवान के मुखों से निकली है और चारों जो वेद है वो हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, विद्वान व्यक्ति ही उसको पढ़ सकता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता व्यक्ति गुरु के शरण में जाने के बाद हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है और समझ सकता है और अपने जीवन को उसी तरह से ढाल सकता है, जिससे व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होकर 3 गुणों से परे जाकर भगवान की सेवा कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं भगवान। आगे हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे भगवान क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, उपनिषदों के आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य का जगह सुख तथा दुख, शीत ग्रीष्म जैसे द्वैताओं
को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। देखिए, व्यक्ति भगवान के पास कब आता है कि जब व्यक्ति दुखी होता है। सुखी होता तो कोई जाता है भगवान के पास? क्यों नहीं जाता? सुखी है, ठीक है। तो ये मनुष्य की मतलब जीवात्मा की जो प्रकृति है, अगर वो सुखी होगा तो भगवान के पास नहीं जाएगा। बहुत ही कम लोग हैं जो सुखी होने के बाद भी भगवान के पास जाते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है तो दुखी लोग ही भगवान के पास जाते हैं। और भगवान दुख क्यों भेजते हैं? भगवान दुख इसलिए भेजते हैं कि जीवात्मा जो है मेरा अंश है, आज नहीं तो कल वो मेरे पास आएगा। इसलिए भगवान उसको परीक्षा के लिए दुख भेजते हैं, जिससे उसको जो भगवान की विस्मृति हो गई है वो स्मृति करके भगवान के पास आएगा। ठीक है, ये भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं। इस प्रकार हानि तथा लाभ चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि व्यक्ति अगर दिव्य अवस्था में आता है, मतलब कि उसको ना किसी से द्वेष रखता है, ना किसी की वो परवाह करता है, ना ही वो तीनों गुणों को आकर्षित होता है और सभी के प्रति समदर्शी समभाव रहता है, वो व्यक्ति क्या शुद्ध हो जाता है। वह ऐसे व्यक्ति कैसे हो सकता है शुद्ध? भगवान की सेवा करके। भगवान की सेवा में हमें क्या करना है? पहले तो हमें माला करनी है। यहाँ पे से कितने जो बच्चे हैं अपने आत्मा पे, हृदय पे हाथ रख के बताइए कि हम माला करते हैं। कितने बच्चे माला करते हैं? देखिए, हमें माला करनी चाहिए। जब तक हम माला नहीं करेंगे तब तक हम भगवद गीता नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे भगवद गीता? क्योंकि माला के माध्यम से ही हम गुरु के पास जाएंगे और गुरु के प्रशिक्षण से ही हम भगवद गीता समझ सकते हैं, वरना हम नहीं समझ सकते। और कौन ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति है जो भगवद गीता रीडिंग नहीं करते? देखो कितने पुण्यशाली व्यक्ति है, भगवद गीता क्लास में आते हैं फिर भी भगवद गीता रीडिंग नहीं करते। अब तो वो नहीं, जो नहीं करते उसकी बात कर रहा हूं। तो हमें रोज भगवद गीता का एक पान भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ये भगवान की वाणी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जीवन हमारे क्या काम का? जिस तरह से कोई व्यक्ति 12th के एग्जाम में देने के लिए जाता है, ठीक है, और 12th के एग्जाम में जाने के लिए वो यहाँ से रिक्शा में जाता है, लेकिन एग्जाम में सेंटर तक वो पहुँचता नहीं है, बराबर है, एग्जाम नहीं दे पाता है, तो उसका 12th क्या काम का? उसी तरह से मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है और उस मनुष्य योनि में अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म ज्ञान नहीं समझेंगे तो हमारे मनुष्य जीवन कुछ भी काम का नहीं। मनुष्य जीवन अगर हमें सुकृत करना है तो हमें गुरु की शरण में जाना होगा और भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको हमें ग्रहण करना होगा। हम 84 लाख योनि से अपनी मनमानी करते आए हैं। किसकी मनमानी करते आए हैं? अपनी मनमानी करते आए। इसलिए हमें वापस भगवान एक चांस दिया है, उसमें भी मनुष्य योनि दी है, बराबर है, और मनुष्य योनि भी अच्छे परिवार में जन्म हमें दिया है, जहाँ पे हमारे माता पिता हमें पढ़ाई के लिए भेजते हैं, भगवद गीता क्लास के लिए पढ़ते हैं। फिर भी अगर हम भगवद गीता नहीं समझना चाहते तो हमारे ये जन्म कुछ काम करते हैं। आगे हम जाएंगे तो भगवान बताएंगे तथागति प्रणिपाते न परिप्रश्न में सेवया उद्देश्यन्ते ज्ञान ज्ञान तत्त्वदर्शिनी। कहे अर्जुन, तुम जो है परम सत्य को जानना है तो अपने गुरु के पास जाओ। पांडव के भी गुरु थे, लेकिन धृतराष्ट्र ये जो थे कौरव, उनके गुरु थे क्या? नहीं थे। उनके प्रशिक्षण गुरु थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु। यहाँ पे यही भगवान बताना चाहते हैं कि भाई ये जो 4 वेद है, इससे काम क्रोध मोह इससे तो हमें ऊपर उठाएंगे, लेकिन 4 वेद जो हमें सूचित करते हैं 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों के बारे में तो बताया गया है, बराबर है। उसके बाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
मोक्ष के बारे में बताया गया। लेकिन आज भौतिक जगत में प्राय सभी लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई परवाह नहीं कर रहा है। क्यों नहीं परवाह करता है? या तो समझना नहीं चाहता है या समझने के बाद करना नहीं चाहता है। हम काम के प्रति इतने आकृष्ट हैं कि हमें अगर आध्यात्मिक काम करना हो और उसमें अगर भौतिक काम आ जाए तो भी हम आध्यात्मिक काम करने से हिचकिचाते हैं। यहाँ पे प्रभु जी क्लास देते हैं, फिर भी आने के लिए हमें बुलाना होता है। हमें प्राय हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति निकृष्ट रहते हैं? ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? हम आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति निकृष्ट क्यों है मालूम है? उसका एक ही कारण है, ये है कि हमारे जो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है उसका हम मिसयूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिसयूज। जिस तरह से भौतिक जगत में हमें स्कूल में जाने के लिए ऑटो आती है, हम जाते हैं, लेकिन हम स्कूल में न जाके कोई गार्डन में जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे माता पिता ने जो स्कूल की फीस के पैसे खर्च किए उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि भाई ये तीन जो गुण हैं, तीन गुण ये चारों वेदों में बताए गए हैं और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ये तीन गुणों से तुम परे नहीं जा सकते हो, तुम परे जा सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ कठिन तपस्या करनी होगी। तपस्या मतलब क्या है? परिवार नहीं छोड़ना है। हमें छोड़ना तो क्या है कि हमारी असीमित इच्छाएं को त्याग करना। हमारी इच्छाएं बहुत सारी है। कभी हमें पानी पीने का मन होगा, कभी हमें चलो गुरुजी तो है नहीं, थोड़ी पानी पूरी खा जाते हैं, कभी हमें बाहर की कैडबरी खाने की इच्छा होती है। बराबर है, कौन सी कैडबरी मिलती है मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन हाँ देखो ये जो लोग खाते हैं उसको पता है कि भाई ये खाने को मन हो रहा है। तो क्यों ऐसा होता है कि ये हम 84 लाख योनि से हमारी जो इच्छाएं है वो असीमित है। जीव की जो साइज है जीवात्मा की, आत्मा की साइज बहुत छोटी है, बाल के अग्रभाग बहुत छोटी है, लेकिन इसकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। इच्छाएं कभी भी परिपूर्ण नहीं होती है, हमेशा अपूर्ण रहती है। और वो पूर्ण करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अगर इतना ही प्रयास हम जितने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारी इच्छा के लिए करते हैं, अगर उतना ही भगवत प्राप्ति के लिए कर लेंगे तो जरूर समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम क्या है? उसके प्रति निकृष्ट हैं और भौतिक प्रकृति के प्रति आकृष्ट हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जिस ग्रुप में हैं, जिस लोगों में हैं, जिस संघ में हैं, असत संघ में हैं, उनकी वजह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचने में हमें देर लगती है। अगर यहाँ से ऊपर चढ़ना हो तो दो ऑप्शन है, या तो लिफ्ट से भी चढ़ सकते हैं या तो दादर भी चढ़ सकते हैं। लेकिन जीवात्मा क्या पसंद करेंगे? मैं लिफ्ट है क्या? क्यों? वो इजी से जाना चाहता है, वो जीवन में कष्ट नहीं पाना चाहता है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन जो मिला है वो हमें तप करने के लिए मिला है। क्यों मिला है? तपस्या करने के लिए। जब तक हम जीवन में उपयुक्त तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो गुरु की शरण नहीं मिलेगी, गुरु की शरण नहीं मिलेगी तब तो बस प्रेम नहीं मिलेगा। हम जितना भी आज सोच रहे हैं हम शरीर लेवल पे सोचते हैं, बस मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैंने खा लिया बहुत हो गया, भाई को खाना मिले, बहन को खाना मिले, उसकी हमें परवाह नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम असत संग में हैं, अज्ञान में हैं। तो ज्ञान में आने के लिए भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन तुम ज्ञान ढूंढो, और ये तीन जो गुण हैं उसे ऊपर उठो। जब तक हम इन तीन गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम ज्ञान के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे। और ज्ञान हमें कब मिलेगा? जब हम प्रामाणिक गुरु के अध्ययन में आएंगे, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में आएंगे, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा।
गुरु जी हमें बताते हैं कि यहाँ पे हमें झाड़ू मारना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो हम चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? हमें निकृष्टता होती है, नहीं नहीं मैं थोड़ी करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने आप को शरणागत नहीं करेगा तब तक वो आध्यात्मिक में प्रगति नहीं कर सकता। हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? थोड़ी तपस्या और थोड़ा हमारा भगवान के प्रति आत्मविश्वास। आज कितने लोग प्रण ले रहे हैं कि हम माला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज जितने भी हाथ उठा रहे हैं सब लोग तपस्या करो और माला कीजिए। माला से क्या हमें भगवत प्रेम मिलेगा और भगवत प्रेम के आधार पे हमें भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, हमें सुख दुख क्यों आते हैं जीवन में और जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो?